रात के 2:30 बज रहे थे। एक बहुत बड़े धमाके की आवाज़ आती है। मेरी नींद खुलती है। मैं जैसे ही बाहर जाता हूँ देखने की हुआ क्या है, एक अलर्ट आता है गवर्नमेंट से फ़ोन पे कि एक पॉसिबल मिसाइल अटैक हुआ है या होने वाला है, तो प्लीज़ स्टे इंडोर्स। विदिन फ्यू सेकंड्स, विदिन 5 सेकंड्स आई वुड से, एक दूसरे बड़े धमाके की आवाज़ आती है। और ये धमाका बहुत बहुत तेज था, मतलब आवाज़ बहुत तेज थी। मुझे ऐसा लगा कि साथ वाली बिल्डिंग में ही हुआ है। नीचे लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, एम्बुलेंस की साउंड आ रही है, फायर फाइटर्स की साउंड आ रही है। वॉर शुरू होके 3-4 दिन हो गए, मुझे पहली बार डर लगा। ऑनेस्टली मेरा दिल बहुत फास्ट धड़कने लग गया कि मैंने बोला कि हुआ क्या है। एक फीलिंग पहली बार रियलाइज हुई कि वॉर जोन में लोग जो रहते हैं वो क्या महसूस करते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तीसरा या चौथा मिसाइल पता नहीं कब जाके गिरे और क्या पता हमारे सर पे ही गिरे। डर पहली बार लगा, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। मैंने फोन चालू किया, देखा कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। नींद खुल गई थी। अब कुछ देर तक तो पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। 1.5 घंटे बाद लगभग 4 बजे के करीब एक दूसरा अलर्ट आता है फोन पे गवर्नमेंट से, स्टेटिंग सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, नाउ यू कैन रिज्यूम योर नॉर्मल एक्टिविटीज। अभी तक नहीं पता मुझे क्या हुआ था। रात से अभी तक मैं सर्च कर रहा हूँ कि गूगल पे कि हुआ क्या था, कोई अटैक हुआ था नहीं हुआ था, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आई एम प्रीटी श्योर मिसाइल इंटरसेप्ट हुई होगी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कहीं भी किसी ने कुछ नहीं बोला कि कोई लोग किसी को कुछ हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगा ये मिसाइल मेरे सर के ऊपर से जा रही थी और ये मिसाइल यही इंटरसेप्ट हुई है। नाउ द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, सब कुछ नॉर्मल है, लोग बाहर निकल रहे हैं। अब मैं बताता हूँ मेरा पिछले 3-4 दिन में कैसा था एक्सपीरियंस यहाँ पे। फर्स्ट डे दुबई में था। मैं बुर्ज खलीफा घूम रहा था, दुबई फ्रेम गया था। मैंने इंस्टाग्राम ऑन किया तो देखा कि बुर्ज खलीफा खाली कर दिए, इवैक्यूएट कर दिए। इनफैक्ट मैं बुर्ज खलीफा में ही था। तो काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही थी। जो हो नहीं रहा था वो बताया जा रहा था कि दुबई में ये हो गया वो हो गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। तो मैं काफ़ी सिचुएशन का भी काफ़ी लाइटली ले रहा था। कह रहे थे कि फेयर माउंट होटल पे मिसाइल गिर गई। इनफैक्ट जो भी मिसाइल अभी तक आई है, लॉन्च की है ईरान ने, सारी की सारी मिसाइल इंटरसेप्ट हुई है। जो फेयरमाउंट होटल पे गिरा था, डेबरी गिरा था, जो मतलब मिसाइल इंटरसेप्ट होकर उसका कुछ पार्ट गिरता है, तो वो जाके होटल पे गिरा था, तो उससे थोड़ी आग लगी थी। इनफैक्ट अभी तक ईरान का एक भी मिसाइल यहाँ यूएई पे नहीं गिरा। सारी की सारी मिसाइल इंटरसेप्ट हुई है। हाँ, एक दो इंस्टेंस पे मिसाइल इंटरसेप्ट होने के बाद उसका डेबरी जाके होटल या यहाँ के पोर्ट पे गिरा है, तो उससे आग लगी है। यहाँ का जो ये डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी तगड़ा है। तो यहाँ पे इनफैक्ट यहाँ के जो लीडर्स थे, मैंने एक वीडियो देखी थी, दुबई मॉल गए थे, सारे के सारे बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे, एक मैसेज सेंड करने के लिए कि सिचुएशन सब नॉर्मल है, आप अपना नॉर्मल लाइफ जियो, हम हैं आपको बचाने के लिए। तो अब हम एज इंडियंस जो इंडिया में रहते हैं या बाहर भी रहते हैं, उनकी क्या ड्यूटी बनती है। सबसे पहले पैनिक मत होना, और जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको प्लीज वेरीफाई करके ही शेयर करना। काफ़ी दिखाया जा रहा है इंडियन मीडिया में, मैंने काफ़ी नोटिस किया है कि जो है नहीं उसको बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, तो वो गलत है। तो प्लीज़ मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाना। और कुछ मैंने कमेंट्स पढ़े हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे पढ़े हैं, इंस्टाग्राम कमेंट्स में पढ़े हैं। कहते हैं कि कुछ लोग लकी मानते हैं, हम तो इंडिया में, हमें कुछ दिक्कत नहीं है, यूएई जाए भाड़ में। इनफैक्ट मेरे दोस्त ने ही कुछ बोला है, मैं आपको दिखा दूंगा कमेंट पे, कितना ये इनसेंसिटिव कमेंट है या कितना इमेच्योर कमेंट है, आप भी बताना मुझे। कहते हैं कि एनआरआई तो होते ही हरामी है, और इंडियंस मुंह देंगे तो दुबई बह जाएगा। आई डोंट नो वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, क्या सिक्योरिटी है क्या थी, लेकिन उसने एक कमेंट बोला है। क्या मैसेज जाता है ऐसा माइंड। और ये तो एक बस एक बंदा है, और ऐसे करोड़ों या लाखों लोग हैं सोशल मीडिया पे जो ये फालतू के कमेंट्स करते हैं। इन एनआरआई के इंडिया नहीं है, इंडियन नहीं। इनफैक्ट ये बंदा बाहर जाना चाहता था, बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजंस ही कुडंट मेक इट। आई डोंट नो, शायद उस रीजन से ऐसा बोल रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता, ठीक है। तो एनआरआई इंडियन इकोनॉमी में, मेरे को बोलने वाली बात नहीं है, कितना कंट्रीब्यूट करते हैं अपने क्या बोलते हैं, डोनेशन से, ये जो भी कमाते हैं इंडियन में अपने पेरेंट्स या अपने लोगों को बेच के,
इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक सपोर्ट करते हैं। अब उन लोगों को जो बाहर है, काम करते हैं एज इंडियंस, उन लोगों के बारे में ये बोलना हरामी होते हैं, कितना इंसेंसिटिव है। सेकेंड ऑफ ऑल, आप बोल कहना क्या चाह रहे हो कि मूतने से कि दुबई बह जाएगा, ये मेरे को सेंस नहीं बनता, ठीक है। और ये तो बस एक छोटा सा कमेंट है, ठीक है। ऐसे कुछ लोग हैं कहते हैं कि दुबई जाए भाड़ में या ईरान जाए भाड़ में, कि जो भी हो रहा है मतलब उनको कोई परवाह ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कहना चाहूंगा, वी आर लिविंग इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। अगर ईरान में कुछ हो रहा है, दुबई में कुछ हो रहा है, अमेरिका में कुछ हो रहा है, या कहीं पे भी कुछ हो रहा है, आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपके पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगे, आपके जियोपॉलिटिकल जो रिलेशंस है इंडिया के किसी और कंट्री से, वो बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। तो काफ़ी फैक्टर्स है, उसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन मेरे को ये मैं बोलना चाहूँगा, इन फालतू की बातों से रिफ्रेन करना, मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ, और सोशल मीडिया पे अपने आप को सुपीरियर और दूसरों को इन्फीरियर दिखा के ऐसी फालतू की बातें ना करें। तो इनफैक्ट वीडियो बनाने का बस यही मेरा एक रीज़न था कि मेरे साथ ये हुआ था, तो सब थोड़ा कॉशियस रहना। बाकी आई एम कॉन्फिडेंट ऑन दिस गवर्नमेंट कि हमें कुछ होगा नहीं, लेकिन ये डराने वाला जो मेरे साथ हुआ वो इंसिडेंट, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, ठीक है। तो होपफुली सब सेफ रहना, ज़्यादा से ज़्यादा घर पे ही रहना, जो भी ये वॉर इफेक्टेड कंट्रीज में है। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।